अश्वथ ने उसके गाल पर अपने ठंडे हाथ रखे और अगले ही पल उसका ठंडा स्पर्श पाकर टिया के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। वो चौंक कर उठ गई। उसने जल्दी से अश्वथ का हाथ हटाया और बोली, हाथ है या फिर बर्फ? ये सुनकर अश्वथ को हंसी आ गई। उसने अपने हाथ से अपने गाल को छूकर देखा और कहा, ठीक तो है? टिया ने कहा, क्या ठीक है? हाथ इतना ठंडा है जैसे बर्फ में रहने वाले प्राणी के हाथ हो। कहीं आप वैम्पायर तो नहीं बन गए हो ना? उनका हाथ भी तो ठंडा रहता है। उसने उसके माथे पर अपनी उंगली रखी और उसके सिर को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम और तुम्हारा वैम्पायर, तुम्हें ये बात किसने कही कि उनका हाथ ठंडा होता है? अरे जब कोई वैम्पायर ही नहीं होता तो हाथ कैसे ठंडा होगा? सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। टिया ने कहा, अरे मैंने ड्रामा में देखा है, वैम्पायर कितने हैंडसम और हॉट होते हैं। वो उसे देखने लगा। उसने आगे कहा, एक वैम्पायर तो मेरा क्रश भी। फिर वो अचानक चुप हो गई। उसने उसे देखा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। अश्वथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो, तुम्हारा क्रश भी बन गया है? टिया ने दांत दिखाते हुए कहा, वो लोग तो सिर्फ ड्रामा में हैं, मेरे असली वैम्पायर तो आप हो। उसने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए और उसे और नीचे झुका लिया। अश्वथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खून नहीं पीता और मैं वेजिटेरियन हूँ। मुझे वैम्पायर मत बोलो। मुझे ऐसे खून चूसने वाले प्राणी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टिया ने कहा, ठीक है, मैं आपको वैम्पायर नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बात तो है, आपको देखकर कोई बोल सकता है कि आप 40+ हो? आप 30 के ही लगते हो। अश्वथ उसे घूर कर देखते हुए बोला, 40+? टिया ने कहा, सॉरी, 43। अश्वथ के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने कहा, 43? तुम मजाक उड़ा रही हो? उसे ऐसे देखकर वो हैरान रह गई। अश्वथ के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर टिया हैरान थी। उसने कहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी और कुछ नहीं। सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। अश्वथ ने उसे देखा और उसके हाथों को हटाकर खड़ा हो गया। वो उसे नाराज देखकर परेशानी में आ गई। वो जल्दी से बेड पर से खड़ी हो गई और बोली, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? प्लीज आप नाराज मत होइए, आप मेरा भी मजाक उड़ा सकते हैं। अश्वथ ने कहा, सच में? उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसने उसे गोद में उठा लिया और बेड पर लेटाया और उसे गुदगुदी करने लगा। वो हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, आप क्या कर रहे हो? ऐसा मत करिए। अश्वथ ने उसे गुदगुदी करना बंद कर दिया और कहा, मेरा मजाक उड़ा सकते हो तुम, तुमसे कौन नाराज हो सकता है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। उसने फिर से उसकी कमर में गुदगुदी की तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने उसे हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, आपको बुरा नहीं लगा? अश्वथ ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारा टोन ऐसा है कि किसी को बुरा लग सकता है? किसी को डांटती हो तो उसे भी डांट जैसा नहीं लगता, इसलिए तो इयारा भी तुम्हारी डांट से नहीं डरती, पर मार खाने से डरती है। उसकी बात सुनकर उसने कहा, मेरे मुंह से तब तो शहद टपकता है ना? अश्वथ ने कहा, भोलापन टपकता है। उसने उसके माथे पर होंठ रखे और कहा, चलो अब उठो। टिया ने उसकी तरफ अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसने उसे बाहों में उठा लिया। उसने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए और जल्दी से उसके गालों पर किस कर दिया। वो उसे उठाकर बाथरूम में ले गया और बाथटब के ऊपर बैठा दिया। उसने कहा, और कुछ महारानी जी? टिया ने कहा, हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिए महाराजा जी। ये सुनकर उसको हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर वो बोली, मैंने कुछ गलत कहा? उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो उसे समझने की कोशिश करने लगी कि वो हंस क्यों रहा है, पर उसे समझ नहीं आया। वो बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। अश्वथ के कानों में अभी भी उसकी बात गूंज रही थी, महाराजा जी। वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा ही था कि उसे नीर की आवाज सुनाई दी। बड़े पापा, आप अकेले क्यों हंस रहे हैं? अश्वथ ने उसे देखा और कहा, तुम कब आए? नीर ने कहा,
जब आप बड़ी मम्मा को उठाकर ले गए तब। अश्वथ ने कहा। तुम बिना नॉक किए आ गए, ये गलत बात है ना? नीर ने कहा। आप डोर क्लोज क्यों नहीं करके रखते? अश्वथ ने कहा। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, नीर ने कहा। मुझे पता है आप रियो और यारा के लिए लॉक नहीं लगाते हो। अश्वथ उसके पास आया और बोला। तुम तो बहुत समझदार हो, नीर ने कहा। मैं सबसे बड़ा हूं ना, मैं आपकी तरह समझदार हूँ। मैं आपकी तरह अपने सारे भाई बहन को प्रोटेक्ट करूंगा, अश्वथ ने कहा। तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा समझदार हैं, उनके जैसे बनना। नीर ने उसे देखा, वो उसे ही देख रहा था। उसने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? नीर ने कहा, मुझे आपके जैसा बनना है। आप बोलते हो पापा के जैसे बनो, वो बोलते हैं अपने बड़े पापा की तरह अपने सारी भाई बहन का ख्याल रखना। किसके जैसे बनूं? अश्वथ ने कहा। जिसके जैसा बनने का मन करे उसके जैसा बनो, ठीक है? उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहा। चलो ना, यारा नहीं उठ रही है, रियो उठकर तैयार हो गया है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। अश्वथ ने उसे देखा। उसने रियो के कपड़े को पहन रखा था जो उस पर छोटा लग रहा था, फिर भी उसने पहन रखा था। अश्वथ ने कहा, रुको, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। नीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वो चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ ही देर में वो चेंज करके आ गया। फिर वो नीर के साथ यारा और रियो के रूम में चला गया, जहाँ रियो और अयान पहले से मौजूद थे। अयान अपने कार्टून वाली टी शर्ट और पैंट में था। वो सुबह सुबह उठकर उनके कमरे में आ गया था। वो यारा के खिलौनों के साथ खेलने में लगा हुआ था। उसने सब इधर उधर फेंक दिया था, जिन्हें रियो अच्छे बड़े भाई की तरह उठा रहा था। वो फेंकने का काम कर रहा था। फिर उसने यारा के अजीब से टेडी बेयर को पकड़ लिया और देखने लगा, जिसका सिर मगरमच्छ का था। वो उसे पकड़कर पटकने लगा, जैसे यारा को पीट रहा हो। अश्वथ ने उसे देखा और फिर यारा को घूरने लगा, जो अपने हाथ पैर फैलाकर सो रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। नीर ने कहा, अयान भी उठ गया है, लेकिन यारा कुंभकर्ण है। बड़ी मम्मा भी उठ जाती हैं, आलसी कहीं की, खाना और सोना ही जानती है और चप्पड़ चप्पड़ बात करती है। अश्वथ अपनी बेटी की शिकायत सुन रहा था। उसने गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन है, सुन लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नीर ने कहा, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, उसने घमंड से कहा। आप उसको उठाओ। अश्वथ आगे बढ़ गया। वो उसे उठाते हुए बोला, यारा बेटा उठो। उसे इतने प्यार से उठाते सुनकर नीर ने कहा, आप उसको उठा रहे हो या फिर सुला रहे हो? बड़े पापा, आप उसको उठाओ ना, चिल्लाओ तब उठेगी। अश्वथ ने कहा, उठा तो रहा हूँ, मेरी बेटी है, मैं कैसे चिल्ला सकता हूँ? शी इज माई प्रिंसेस। ये सुनते ही रियो और अयान का सर उसकी तरफ घूम गया। वो दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हों, शी इज प्रिंसेस, तो हम क्या हैं? रियो ने कहा, मैं भी प्रिंसेस हूँ। वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। अश्वथ ने उन दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों प्रिंस हो ना? ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपना काम करने लगे। नीर ने कहा, रियो तुम लड़की नहीं हो, समझे? रियो ने उसे देखा और कहा, हाँ मुझे पता है, पर पापा हमेशा यारा को ही प्रिंसेस बोलते रहते हैं। वो तो बात भी नहीं मानती है, मम्मा से मार भी खाती है। नीर ने अश्वथ को देखा और कहा, बड़े पापा ने ही बिगाड़ा है। अश्वथ ने कहा, सारा दोष मुझे ही दो, उसके चाचा को छोड़ रहे हो। नीर ने कहा, आप सबके साथ स्ट्रिक्ट रहते हो, बाकी यारा के साथ बच्चे के जैसे रहते हो। वो आपको बेवकूफ बना देती है और आप बेवकूफ बन जाते हो। अब जल्दी से उठाओ ना, आपकी प्रिंसेस उठती नहीं है, आलसी और कामचोर प्रिंसेस। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और कहा, मेरी बेटी को कुछ भी मत बोलो, उठा रहा हूँ। वो उसके गालों को थपथपाने लगा। यारा, यारा, नीर ने कहा, रहने दो बड़े पापा, आपको बुलाकर ही गलती कर दी। मैं तो बड़ी मम्मा को बुलाने गया था, वही उठा सकती है आपकी प्रिंसेस को। वो जाने को हुआ। रियो ने कहा, नीर भाई रुको। नीर ने उसे देखा और कहा, तुम उठाकर थक चुके हो, नहीं उठी ना, अब बड़ी मम्मा उठाएंगी।
रियो ने जल्दी से अयान को गोद में उठाया और कहा, नीर भैया अयान उठाएगा, है ना बेबी? अयान जो गोद में उठाए जाने के कारण ना समझी से देख रहा था, उसने रियो को घूरा। नीर ने कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, चलो अब अयान उठाएगा। दोनों ने उसे उठाकर बेड पर रखा। रियो ने कहा, बेबी चलो इयारा दीदी को उठाओ। नीर ने कहा, हाँ बेबी चलो उठाओ, एक ही बार में उठाना। वो उन दोनों के चेहरे को देख रहा था। उसे ऐसे देखकर नीर और रियो ने एक दूसरे को देखा। अश्वथ ने कहा, वो नहीं समझ रहा है, मैं ही उठाता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि अयान ने उससे पहले इयारा के बाल पकड़कर खींच दिए। वो दर्द से चिल्लाते हुए उठ गई। अयान ने उसके बालों को छोड़ा और घुटनों के बल चलते हुए किनारे पर आया और लटक कर बेड से उतर गया और सीधे रियो के पैरों के पीछे छुप गया। इयारा ने अपनी आंखें खोली। वो गुस्सा हो गई थी। वो अपने दांत किटकिटाते हुए बोली, किसने मेरे बाल खींचे? उसको बहुत मारूंगी। उसे गुस्से में देखकर रियो डर गया था। उसकी टांगें कांप रही थी। वहीं अयान कसकर उसके पैरों से लिपटा हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि जिस प्यारे भाई के पीछे वो बचने के लिए छुपा है, वो खुद अंदर और बाहर दोनों से डरा हुआ है। नीर ने रियो को देखा, फिर वो अच्छे बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोला, मैंने बाल खींचे हैं। इतना सुनते ही इयारा उठकर बेड से कूद गई और गुस्से में उसकी तरफ लपकी। वो बोली, नीर भैया आप गंदे हो। वो उस तक पहुंचती उससे पहले अश्वथ ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। वो अपने हाथ पैर मारने लगी। वो नीर पर चिल्लाई जा रही थी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप गंदे हो, आपने मेरे बाल खींचे। मैं आपकी कंप्लेंट निया आंटी से करूंगी, वो आपको बहुत मारेंगी, आप कितने गंदे हो। वो गुस्से में दांत भींचने लगी। नीर ने कहा, और तुम आलसी हो, कितना सोती हो, तुमको उठाते उठाते हम लोग थक गए, बड़े पापा की आलसी प्रिंसेस। उसने उसे चिढ़ाया। इयारा ने अश्वथ को देखा और कहा, पापा देखो ना, मुझे आलसी बोल रहे हैं, मैं आलसी नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो, अभी मैं नीर भैया की शिकायत करके आऊंगी, निया आंटी से खूब मार पड़वाऊंगी। अश्वथ उसे संभालते हुए बोला, चुप हो जाओ, उसने तुम्हारे बाल नहीं खींचे हैं। ये सुनकर इयारा एकदम से चुप हो गई और बोली, फिर किसने खींचा है, आपने? अश्वथ ने कहा, मैं तुम्हारे बालों को क्यों खींचूंगा? मुझे पता है मेरी बेटी के बाल बहुत छोटे और सुंदर हैं। वो उसके बालों को ठीक करने लगा जो उसके चेहरे पर बिखर गए थे। इयारा ने कहा, फिर मेरे बाल किसने खींचे? रियो ने। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, उसको मैं भगा भगा कर मारूंगी, उसके भी बाल जोर से खींचकर सिर से अलग कर दूंगी। ये सुनते ही रियो ने झट से अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। वो नीर के पीछे से ही बोला, मैंने नहीं खींचा है, वो तो अयान को हमने उठाने के लिए बोला था, लेकिन उसने तुम्हारे बाल खींच दिए। इयारा ने कहा, अयान ने? पापा अभी मुझे नीचे उतारो, मैं अयान को मारूंगी, हमेशा मुझे परेशान करता है, सिर्फ रियो को पसंद करता है। वो अश्वथ की गोद से उतरने को हुई, पर उसने उसे उतरने नहीं दिया। नीर पीछे पलट गया और अयान को देखा, जो रियो के पीछे से झांक कर देख रहा था। उसने जल्दी से झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगा। इयारा ने कहा, पापा मुझे नीचे उतारो, पापा नीर भाई उसे लेकर भाग रहे हैं।